नमस्कार से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई। दरअसल आज विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले विधानसभा के बाहर सपा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सत्र से पहले ही सपा विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया। सत्र से पहले आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद हो रही हैं और मधुशाला की दुकानें खोली जा रही हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और अपने अपने जो उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो उनके कमियां हैं उसको यहाँ पर उजागर करने का जो है वो काम करेंगे। हम ऊपर भी चलेंगे और भी जो विधायक हैं अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने का भी हम जो है वो प्रयास करेंगे। ऊपर चलते हैं और भी जो विधायक हैं अपना जर्सी पहन के अपनी पहुंचे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हेलो, मानसून सत्र में विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ इन मुद्दों को उठाएगा। मॉनसून सत्र में महाभारत की गुंजाइश पहले से लग रही थी, आशंका थी और ऐसा ही होने वाला है। मयूर हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर, कल सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष से अपील की थी कि भाई तमाम मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा से पहले इस तरह से प्रदर्शन क्या संकेत दे रहा है? आप देख ही नहीं रहे थे। चलिए फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से चंद मिनटों पहले इस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। स्कूल मर्जर से लेकर के स्कूल पेयरिंग से लेकर के बाढ़, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और बारिश इस समय लगातार हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी और विधायक हैं उनमें जोश की कमी नहीं है। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की जो तमाम महिला विधायिका हैं वो इस समय यहाँ पर हाथ में बैनर लेकर पहुंची हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा हो गई ठप, बीजेपी बजा रही झूठ का, आगे का इनका जो टेक्स्ट है वो मिसिंग है, मरीज तड़पते मौतें बढ़ी, बीजेपी सरकार बस सोती रही। तो ये सब स्लोगन्स के साथ हमने शिक्षित जो नौजवान है, जो मैंने आज ग्रेजुएशन गाउन पहना हुआ है, जो ग्रेजुएशन कर लेता है, ग्रेजुएशन सेरेमनी में जो गाउन पहना जाता है उसको मैंने पहना है और उसकी तरफ से मैंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज का जो नौजवान है, शिक्षित नौजवान है, वो परेशान घूम रहा है, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उसके अलावा जिम्मेदारियों की वजह से उस पर नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरियां 20 लाख खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकारी नौकरी निकल नहीं रही है, प्राइवेट नौकरियां निकल नहीं रही हैं, प्राइवेट संस्थाएं फेल हो चुकी हैं। तो इन सब में जो आज का नौजवान है, खासकर जो शिक्षित नौजवान है, जो पढ़ लिख के बड़ी माँ बाप की गाड़ी कमाई से पढ़ा लिखा है, वो परेशान है, हताश है और वो अपनी जिम्मेदारियों से घबरा रहा है। तो उसी का ये प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन किया, उनकी सारी समस्याओं को यहाँ लिख के लाए। देखिए अनोखा प्रोटेस्ट है और एक दिलचस्प जर्सी है। ग्रेजुएट जब ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद ये जर्सी पहनाकर उसको डिग्री दी जाती है, हाथ में डिग्री भी है, लेकिन जो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो पूरी जर्सी में यहाँ पर देखने को मिली है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक, जो कि पहले से तय था कि वो प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी उनका प्रदर्शन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जारी है क्योंकि बारिश सुबह से लगातार हो रही है, मानसून सत्र है। तो ऐसे में जो अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमने दिखाया कि पीडीए की जो पाठशाला चल रही थी समाजवादी पार्टी की, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ कि ये पाठशाला चलाना गलत है। और ऐसे में अब जो और भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे अब कौन सा वो मुद्दा है जिसको प्रमुखता से आज उठाने वाले हैं? बाढ़ का मुद्दा है। बाढ़ जो है बिजनौर जिले में बुरी तरह हो चुके, लाखों लोग जो है बेघर हो गए हैं, हजारों एकड़ ज़मीनें जो है बर्बाद हो गई है। ना वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, ना वहाँ पर नायक की तरफ के बुरी हालत हो गई है। इसलिए जो है सरकार को जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं
उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, अपने अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर यहाँ पर बाढ़ से घर आंगन बर्बाद, बीजेपी बस करती है संवाद। तो बाढ़ का मुद्दा, क्योंकि प्रदेश भर में अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, छतों पर लोगों को रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में बाढ़ भी एक बड़ा मुद्दा है जो इस बार सदन में गूंजता हुआ दिखाई देगा। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने वाली, उससे पहले यहां पर जबरदस्त हंगामा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया है। अलग अलग पोस्टर लेकर के चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। विधानसभा के गेट के सामने कुछ महिला जो विधायक हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। अलग अलग मुद्दे यहां पर रखे जा रहे हैं। दरअसल ये छोटा सत्र होगा, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन सत्र की शुरुआत होने से पहले ही कर रही है। 30 लोग आएंगे। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का विधानमंडल का मॉनसून सत्र जो है आज शुरू होने वाला है। मयूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, सर्वदलीय बैठक में सहमति बनाने की कोशिश की गई कि हर मुद्दे पर सरकार चर्चा करा लेगी, लेकिन सुचारू तौर पर सत्र चले, लेकिन सत्र कैसा होने वाला है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए, ये जब भी सत्र की शुरुआत होती है